ये बच्चों, कैसा हैं सब लोग? वेल, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन आंसर सेक्शन, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाएंगे 1 मार्क के अंदर। ओके, लाइक ऑलमोस्ट ये 19th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो ढूंढ के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो उसका आंसर ये रहा, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, सलाइवा सीक्रेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अरेस्टेड फ्लावर ऑफ द वाइल्ड कैबेज प्लांट हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ विच वेजिटेबल, ब्रोकली। ओके, ये कल भी मैंने बताया था, ट्रू फॉल्स के अंदर भी ऐसा कुछ आंसर था उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज फ्यू इयर्स बैक विच एनिमल्स फॉसिल वर फाउंड फ्रॉम द नर्मदा वैली। ठीक है, डायनासोर का मिला था। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज kWh यूनिट, मतलब कि किलोवाट आवर, तो वो होता है इलेक्ट्रिक पावर का। ओके, व्हाट इज द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ अ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, तो उसके अंदर जो रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यूरेनियम वगैरह, ठीक है, वो खतरा होता है एनवायरमेंट के लिए। यूज ऑफ प्लास्टिक डिस्पोजल कप्स सर्व्ड इन ट्रेन शुड बी अवॉइडेड, क्यों? क्योंकि बट ऑब्वियसली वो नॉन डिग्रेडेबल होता है और वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल रहेगा। ओके बेटा, 7th का आंसर आपको दिया हुआ है, मिनरल्स ऑयल जो रहेगा वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मिसमैच जो है वो ये वाला है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ओवरी और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कोई मैचिंग नहीं है इन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई एम एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में है और थर्ड पीरियड में है। ठीक है, तो कौन सा होगा? सेकंड ग्रुप मतलब 12th ग्रुप में होगा, एंड थर्ड पीरियड के हिसाब से आप देख लो तो 282 होगा, मतलब मैग्नीशियम। ओके, नेम द टाइप ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सी दैट वी गेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ लेवल। ठीक है, तो वो होता है टाइडल एनर्जी। विच साइंटिस्ट आफ्टर whom SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड, तो उनका नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर। ओके, देन नेम द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ओके, विच कॉजेज द डिजीज, तो है कॉलीफॉर्म। मेंशन 2 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसका आंसर लंबा था तो मैंने यहाँ पे वो आंसर जो है वो लिखा हुआ है। मैंने दोनों बता दिए, नेचुरल कॉज भी और मैनमेड कॉज भी। नेचुरल कॉजेज फ्लड, फायर, ये सब कुछ होता है, और मैनमेड के हिसाब से आपके पास रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सपांशन। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ समझ में आता है आप लिख सकते हैं, ये जो मुझे ठीक लगे मैंने वो आंसर दिया आपको। नेक्स्ट, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो वोल्टमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का आंसर ये रहा बेटा, ये रहा। ठीक है, 15 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू एक्वायर द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो एटम की कितनी कैपेसिटी होती है इनर्ट गैस बनने में, दैट इज द वैलेंसी। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी को कैसे सिंबलाइज करेंगे, ये रहा इसका आंसर। ओके, आंसर नंबर 16। ओके, ये वाला। तो आप 3 प्लस माइनस की बैटरी लगा दीजिए। आप ये बता दीजिए कि हमने 4 वोल्ट की 3 बैटरी लगाई, मिलाकर 12 वोल्ट। नेक्स्ट, आई एम अ चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, मीथेन। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ट्री लीव्स कौन से यूज होते हैं बीडीज बनाने के लिए, तो टेंडू ट्रीज होते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, ये रहा 20। ओके, ये रहा 20 आपका। सो कन्वेंशनल फ्लो का मतलब ऐसा होता है कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर थोड़ा ब्लर्ड है, मैं थोड़ा रीड कर लेती हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड इन अ कॉनकेव रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अटेंड हो सकता है, तो दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस। नेम अ लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई वेयर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, तो कहाँ बनता है? रेटिना पे। ना 23 स्पेसिएशन, मतलब 23 का आंसर मैंने साइड में यहाँ दिया हुआ है 23। ओके, तो स्पेसिएशन इसका मतलब भी नए स्पीशीज का डेवलप होना पुराने स्पीशीज में से।
राइट द नेम एंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। क्या डिस्क्रिप्शन है? दैट द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो फ्लोरीन होता है। वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट का रेंज क्या है? तो ये रहा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? तो इसका आंसर मैंने साइड में दिया हुआ है, ओके, दिस वन। सो स्टेक होल्डर मतलब वो पर्सन जो किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्ट हो या कंसर्न हो, उसको हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स, ठीक है। Now 27 number, name the transparent membrane through which light enters the eye, cornea. Write the name and the symbol of the element, the most electronegative atom, ठीक है, पहले वाला ये फ्लोरीन। Write the name and the symbol of the description, noble gas of the smallest radius, helium. Power of lens का क्या है? तो the reciprocal of focal length of lens, इसको हम power of lens कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हो जाइएगा बेटा। What is the full form of AIDS? तो acquired immunodeficiency syndrome. Give the special character of Dobernier's trait, ठीक है, ये रहा 32, दिस वन 32, ठीक है, तो ये आंसर है। तो 32 में क्या आता है? बेसिकली इसका स्टेटमेंट देना है आपको कि तीन एलिमेंट्स में से जो मिडल वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम का एवरेज होगा, ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ स्टेटमेंट, ये सिंपल। नेक्स्ट 33, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई हेल्प्स इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द लेंस? तो वो होता है सेलरी मसल्स। F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी, ओके। नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट क्या है जिसका सबसे छोटा एटॉमिक मास है? हाइड्रोजन। विच डू नॉट रिक्वायर मेटल मीडियम, ओके, फॉर द प्रोपोगेशन, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पुबर्टी नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है 12 से 14 साल के बीच में। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लास प्लेन इन द सोलर हीटिंग डिवाइस? तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, ये रहा 38। तो ग्लास प्लेन जो है वो इंफ्रारेड को अंदर आने देता है और बाहर अलाउ नहीं करता है जाने दे के लिए, इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्मॉलेस्ट साइज वाला हाइड्रोजन। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो बंडल ऑफ लाइट रेज, ठीक है, तो बहुत सारी लाइट रेज जब एक साथ ट्रैवल करती है उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। IUCD का फुल फॉर्म, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। What would be the disadvantage of exploiting resources with the short term aims? ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा 44। ओके, तो पहला है कि भाई पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, ये सब कुछ होगा, हमारा एनवायरमेंट डैमेज होगा धीरे धीरे, ठीक है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। ओके, मैं आगे ले रही हूँ, क्या दिया हुआ है आगे नेक्स्ट। ओके, विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया? ठीक है, बायफोकल लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 50 सेंटीमीटर? तो ये रहा, मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, ओके, ये यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, f जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लेते हैं मीटर के अंदर, तो इसके लिए मैंने 50/100 करके f निकाला 1/2 मीटर। तो 1/1/2 के लिए लिया तो 2 पर आ गया, तो कितना आया? प्लस d। अच्छा, मैंने प्लस साइन क्यों लगाया? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो +2 डायोप्टर इज द आंसर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ C4H10, इसके आंसर्स मैंने बेटा नीचे दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला 6 कार्बन बनाने हैं, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, 6 हाइड्रोजन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, तो 2 आइसोमर से, एक तो नॉर्मल चेन का आइसोमर है, ठीक है, ये एन चेन जिसको हम कहते हैं, और ये जो आइसोमर है वो आइसो चेन, ठीक है। आप इसको आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं और इसको आप कह सकते हैं एन ब्यूटेन, ठीक है। आइसो में कुछ होता नहीं है, एक सी नीचे आ जाता है, दैट्स इट, ठीक है। नॉर्मल चेन में सारे सी एक ही लाइन में होते हैं। चलो मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ आगे और क्वेश्चंस के लिए। विच वायरस इज कॉज्ड एड्स? तो HIV वायरस। 5 R's क्या क्या होते हैं वो मैंने लिख दिए, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज एंड रिपर्पस। ओके, नेम द मेथड बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूस। ओके, ये रहा इसका आंसर बेटा। तो हाइड्रा रिप्रोड्यूस होता है बर्डिंग से। अब वो पूछ रहा है कि ये एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, तो ये तो एसेक्सुअल है, ठीक है, तो बता दिया हम लोगों ने। फिर क्या है? फॉर्मूला फॉर रस्ट, ये मैंने आपको दे दिया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन गिव राइज टू द मोर वेरियस सक्सेसफुल वेरिएशंस? तो वो होता है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है ना, सॉरी सेक्सुअल, ओके। देन नेम द साइंटिस्ट हु पुट फोर्थ द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन। चिपकू मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो लेडी थी सुंदरलाल बहुगुणा, ओके। एंड हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन डेजर्ट, तो मैंने दिया हुआ ये रहा। डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होता है ताकि पानी वेस्ट ना हो, प्रिवेंट करता है। और नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है ताकि CO2 एब्जॉर्ब करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके के आपके 56 नंबर तक मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ही दे दिया, इट्स मोर देन इनफ। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लैंडस्केप में मोबाइल रखकर फिर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको विजिबिलिटी आएगी, ओके। थोड़े मेरे आंसर ऊपर नीचे हैं बिकॉज स्पेस की कमी थी इसके लिए। तो आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा बेटा। और मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं कि सेक्शन डी के लिए आप क्वेश्चंस भेजिए। मैं ट्राई करती हूँ सेक्शन डी के क्वेश्चंस बनाने की जो इम्पोर्टेंट है। टिल देन आप ये सब कुछ रीड कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, ओके। मैं बहुत जल्दी सेक्शन डी के क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ आपके सामने। पढ़ते रहिएगा, डू हार्ड वर्क। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सही लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। And what do I say? Okay, all the best. God bless you. Bye bye. Take care, beta.